लाइफ विद जीसस क्राइस्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज का संदेश पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ है, सिन और सल्वेशन। ये मैसेज आपके परिवार के लिए है ताकि आपके परिवार से कन्फ्यूजन का आत्मा दूर हो जाए, क्योंकि पाप से बचने के लिए यह बात परिवार के लिए अनिवार्य है कि परिवार को इस बात का ज्ञान हो कि पाप होता क्या है और हम मनुष्य जाति को उद्धार की क्यों ज़रूरत है। आप लोगों की समझ खुलने के लिए पाप के बारे में दो बातें बता रहा हूँ। यही पाप है। यदि कोई मनुष्य अपनी तय की हुई मंजिल पर ना पहुँचे तो यही पाप है। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाना पाप है। अब हम उद्धार के बारे में देखेंगे। हर एक इंसान का इस धरती पे जन्म हुआ है और एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना भी है। ये बात सबोपदेशक 3 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखी हुई है। मरने के बाद कहाँ जाना है, कौन सी मंजिल है, यदि कोई व्यक्ति इस मंजिल की पूरी जानकारी हासिल करके और वहाँ पहुँच जाए तो हम कहेंगे उस व्यक्ति ने उद्धार को प्राप्त कर लिया। मनुष्य जाति के उद्धार की प्राप्ति के लिए कुछ अपने तरीके हैं। भले कामों को करना, भक्ति को करना, प्रार्थना करना, संन्यास लेना, अन्य कई और भी तरीके हैं जो लोग अपने उद्धार के लिए करते हैं। इन बातों को करने से पहले मनुष्य जाति को ये समझना अनिवार्य है, उद्धार खो क्या गया था। जब अदन की वाटिका में पहले परिवार ने पाप किए थे, उस समय उद्धार के वस्त्र उतारे गए थे और पहले परिवार को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया था। अदन की वाटिका में परमेश्वर इंसान को मिलने आते थे। अब इंसान अदन की वाटिका से बाहर है। अब इंसान को ही प्रयास करने पड़ेंगे कि वो उद्धार को कैसे प्राप्त करे। अदन की वाटिका से बाहर निकालने का काम शैतान ने किया था। यहाँ उद्धार के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है, उनको हम समझ लें। पहली बात, शैतान ने पहले परिवार को उकसाया और पहले परिवार ने पाप को खुद किया। और दूसरी बात शैतान ने की, उसने क्या किया, परमेश्वर के पास जाकर इंसान जाति के ऊपर दोष लगाया। अब यदि किसी इंसान को उद्धार चाहिए तो उसको इन 2 बातों से बचना है। पहली बात, पाप से बचना है। दूसरी बात, जो शैतान निरंतर मनुष्य जाति के ऊपर दोष लगा रहा है, उससे बचना है। इन 2 बातों के बचाव के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी। व्यवस्था में क्या है कि इंसान अपने पाप के बदले बलिदान को दें। लेवी व्यवस्था अध्याय 4, यहाँ पाप बलि का व्यवस्था है। याजक क्या करता था, पाप करने वाले व्यक्ति को एक बछड़ा या मेमने के बारे में लेके आने के लिए बोलते थे। अब याजक क्या करता था, उस व्यक्ति को कहता था
कि इस बछड़े के सिर पे हाथ रखे और वो सिन को ट्रांसफ़र करता था। फिर बकरे की बलि दी जाती थी। फिर इसी ही किताब का अध्याय 16 8 वचन से लेकर 14 वचन तक इसको प्रायश्चित और दोष की बलि बताया गया है। यहाँ 2 मेढ़े बकरे बलि के लिए लिए जाते थे। यहाँ ऐसा किया जाता था, 2 बछड़ों की चिट्ठी डाली जाती थी, एक परमेश्वर के नाम की और दूसरी और जिस बछड़े की चिट्ठी परमेश्वर के नाम पर होती थी उसी को बलि दिया जाता था, दूसरे को छोड़ दिया जाता था। इन दोनों बातों को समझना है। पहली पाप की बलि थी और दूसरी दोष की बलि थी। ये प्रयास उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किया जाता था, मगर ये 100% परफेक्ट नहीं था, क्योंकि जानवरों का लहू और मनुष्यों का लहू फर्क था। इसलिए पिता परमेश्वर ने खुद आप इस चीज़ का इंतज़ाम किया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह को भेजा जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। यशाया 53 इसका 10 वचन यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दोष की बलि के लिए दिया। और 12 वचन में जहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के पापों को उठा लिया। ये वही नमूना है जो याजक जानवरों के साथ करते थे, मगर परमेश्वर की नज़र में एक परफेक्ट बलिदान चाहिए था। परफेक्ट बलिदान का अर्थ क्या है? जैसे रोमिया 12 अध्याय और उसके पहले वचन में लिखा हुआ है, बलिदान भी चाहिए, उस बलिदान को कुर्बान भी करना है और वह बलिदान जीवित भी हो। ऐसा बलिदान जानवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि जानवर मार दिए जाते थे, बाद में कुछ भी नहीं होता था। ये टेम्परेरी इलाज था। प्रभु यीशु मसीह ने पक्के इलाज को किया, सलीब पे अपना बलिदान दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और शैतान को शर्मिंदा किया। यीशु मसीह ने पाप का भी इलाज किया और जो निरंतर शैतान दोष लगाता था उसका भी इलाज किया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7:1 वचन में बोला है, दोष मत लगाओ क्योंकि ये शैतान की ओर से है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के काम को कंप्लीट किया। जो पहले सदी के सेवक थे, जब वो प्रचार करते थे तो वो प्रेरितों के काम 4:12 में ये वचन लिखा हुआ है, किसी दूसरे नाम के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। ये ही आज के वचन का निचोड़ है। मनुष्य जाति को खुद चिंता करनी चाहिए कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊँगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 1:47 में नथानिएल की शपथ की, क्यों? उसको सच्चा इजरायली, और ये बताया कि उसमें कोई छल नहीं, क्योंकि वो पेड़ के नीचे अपने उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। हाँ अजीज़ों, शैतान संसार की हर एक वस्तु आपको दलाने के लिए आपका विरोध नहीं करेगा। यदि उद्धार की बात आएगी तो वो परमेश्वर के सामने दोष लगाएगा। उसी ही दोष को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया और अभी भी प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, ताकि आप मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ
अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। जैसे यूहन्ना 10:10 में लिखा है, यीशु ने कहा है, मैं जीवन अनंत जीवन देने के लिए आया हूँ। मगर रोमिया 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आज निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप इस संसार में से अनंत जीवन को लेकर जा रहे हैं, या मरने के बाद आप सदा के लिए नरक की आग में जा रहे हैं? मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं कि सबसे अनिवार्य और ज़रूरी काम आपके उद्धार का है। पहले उद्धार के काम को पूरा करें, ये सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी। आमीन। यदि आप इस विषय के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ संपर्क करें, और मेरा मजबूत परिवार किताब में भी इस लेख को देख सकते हैं। आमीन।